अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोल चाल। भाई काफ़ी ज़्यादा खबरें आज मिलेंगी आपको हमारी टेक बोल चाल में, क्योंकि एलन भैया पाकिस्तान में आ रहे हैं और वहीं पर जो सेलुलर नेटवर्क्स पाकिस्तान में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी एक रैंकिंग सामने आ गई है। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, भाई वीवो X200 FE फाइनली पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है और रियलमी 14 और 15 सीरीज़ भी आ रही है। और उसके साथ साथ फ्लिप 7 या फोल्ड 7 ये कब आएंगे पाकिस्तान में, इस तरह की सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में हम लोग आपको देने वाले हैं। टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो एलन भैया पाकिस्तान आने को तैयार हैं और बताया जा रहा है कि स्टारलिंक बहुत तेजी से पाकिस्तान के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस का, इसको कंप्लीट कर रहा है। और अभी तक खबरें ये आ रही है कि इसका इनोग्रेशन 2025 के लास्ट में किया जाएगा, इसी साल होने वाला है। और अब ये खबर आई है कि भाई एलन भैया भी इस इनोग्रेशन पर आ सकते हैं। तो फाइनली भाई पैसे वाले लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, मतलब पैसा थोड़ा जा आएगा, लेकिन होना चाहिए भावें बहुत सारे गरीब जड़े ने वो उजड़ जाए। और भाई अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये जो टेलकोज हैं, सेलुलर नेटवर्क्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, मतलब जो सिम वाले हैं, इनके ऊपर पीटीए ने थोड़ा सा सख्ती भी की हुई थी लास्ट टाइम में कि भी अपने स्पेक्ट्रम्स पूरे करो, अपनी सर्विसेज को बेटर करो। और फिर सर्वे भी किया है जिसमें कोई 10-15 सिटीज़ का सर्वे किया है कि इनकी सर्विसेज कैसे चल रही हैं कैसे नहीं। और ये रिपोर्ट पीटीए की तरफ से सामने आई है कि भाई ये जो 2025 का स्टार्ट रहा है, इसमें पहले नंबर पर जोंग जो है अपनी सर्विसेज के हिसाब से, इधर वो 4G सर्विसेज हो, इधर वो 3G सर्विसेज हो। तो 4 सिटीज़ 3G वाले भी इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं और बाकी जो सिटीज़ हैं वो 4G वाले हैं। दूसरे नंबर पर जैज़ आता है और तीसरे नंबर पर यूफोन और चौथे नंबर पर टेलेनॉर आता है। आप कौन सी सिम या कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भाई ये काफ़ी अच्छी खबर है, खास करके अगर आप केपी में रहते हो, क्योंकि केपी गवर्नमेंट अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, जहां पर केपी गवर्नमेंट एक क्यूआर कोड इंट्रोड्यूस करवाने वाली है अपने जो सिटीजन्स होते हैं उस सूबे के। उनका जितना भी डाटा होगा इस क्यूआर कोड में होगा, इधर वो सीएनएसी हो, इधर वो लाइसेंस हो। मतलब आपको अब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इवन बैंक अकाउंट भी फैच हो जाएंगे। फिलहाल इनिशियल स्टेज में इनका जो सेहत कार्ड है वो अटैच है, आईडी कार्ड वो अटैच है। इससे ये होगा कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने नहीं पड़ेंगे, बस वो क्यूआर कोड आपके पास होगा और वही आपकी आइडेंटिटी होगी। बस जिस भी आप गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं, लाइक किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में जाते हैं, आपको वो क्यूआर कोड स्कैन करना है। तड़े ना तो जिनियाँ प्रॉपर्टियाँ भी होंगी ना, ये भी सारी चीज़ें फैच हो जाएंगी। अच्छी बात है कि इससे ज़रा करप्शन थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती है, लेकिन करप्शन के आजकल नए तरीके भी आ गए हैं वो हम सुनते रहते हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों क्या व्हाट्सएप का टाइम ख़त्म होने जा रहा है? मतलब व्हाट्सएप को कोई कंपटीशन दे सकता है आज के टाइम में, जहां पर ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। वहीं पर अब जो एक्स को फाउंडर हैं ट्विटर के, इनका नाम है जैक डॉर्से, इन्होंने एक नई एप्लीकेशन टेस्ट करना स्टार्ट कर दी है। अभी फिलहाल ये बीटा वर्जन पे है जो कि ब्लूटूथ के थ्रू काम करती है और ये विदाउट सेलुलर नेटवर्क, विदाउट इंटरनेट, विदाउट सिम एक मैसेजिंग ऐप को लाने वाले हैं जो कि ज़्यादा सिक्योर है, जिसके अंदर जो है ना वो प्राइवेसी पीयर टू पीयर ये काम करेगी। और जो एप्लीकेशन है इसका नाम है बिट चैट। अभी ये बीटा वर्जन में टेस्टिंग में है। नेक्स्ट फेज इसका जो आएगा उसमें वाईफाई के ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा। फिर देखते हैं कि मतलब किस कनेक्टिविटी पे काम करते हैं। फिलहाल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में एक ऑफिस एरिया में ये चीज़ें चल रही हैं। इसमें आप अपने रूम्स बना सकते हैं, इसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड ग्रुप्स होते हैं वो भी बना सकते हैं। और प्रॉबली आपको बहुत जल्दी इसका स्टेबल वर्जन मिले, जिसके बाद व्हाट्सएप का एक राइवल जो है वो बन जाएगा। देखते हैं कि अब ये जो को फाउंडर ऑफ ट्विटर है ये क्या करते हैं क्या नहीं। लो जी, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी जुगाड़ वाली खबर आ गई है। अगर आप गूगल पिक्सल 6a फैक्ट्री अनलॉक या ऑफिशियल पीटीए अप्रूव पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर रहे हैं, आपको उसकी बैटरी टाइम नहीं दे रही, तो गूगल ने बहुत सारे रीजन्स में अपनी 6 सीरीज़ के अंदर एक ऑप्शन दिया है जिसमें आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत सी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान से भी बैटरी रिप्लेस करा सकते हैं। पाकिस्तान में गूगल ऑफिशियली अपने पिक्सल फ़ोन्स को ऑपरेट नहीं करता है, कोई स्टोर नहीं है, लेकिन वहीं गूगल ने ये फेवर दे दी है फॉर दोज यूज़र जो कि पिक्सल 6a ऑफिशियल पीटीए अप्रूव या फैक्ट्री अनलॉक, जिनके जेन्युइन आईमी नंबर होते हैं, ओरिजिनल आईमी नंबर होते हैं। अगर उसकी बैटरी जो है वो सही नहीं है तो आप गूगल के ऊपर जाके, मतलब इनका जो एक परफॉर्मा है, फिलहाल ये भी इनिशियल स्टेज में है, वहाँ पर जाके आप क्लेम कर सकते हैं $100, मतलब आज के टाइम में अराउंड 28 से 30 हज़ार रुपये आप क्लेम कर सकते हैं। फिर आपको लोकल करेंसी में वो पैसे मिल जाएंगे। मतलब फुल टाइम जुगाड़ी हो गया काम। वैसे मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया है, देखते हैं कि पैसे आते हैं कि नहीं आते। तो इसके बारे में मैं ज़रा एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि इधर यू आर यूजिंग अ गूगल पिक्सल फ़ोन,
लेकिन पैच वाले फ़ोन्स जिनके आईएमईआई नंबर क्लोन हुए हुए हैं, उनके ऊपर ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑफ़िशियल फ़ोन तो उस पे ये सर्विस मिलेगी। और भाई एप्पल सितंबर में काफ़ी एग्रेसिव आने वाला है अपनी 15 प्लस न्यू प्रोडक्ट्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, हर सितंबर में दुनिया बिल्कुल हैरान हो जाती है कई बार। मतलब कई बार चेंज ही बड़ा नहीं किया जाता तब हैरान होती है, और कई बार नई चिपसेट, नए बेंचमार्क स्कोर्स एप्पल सेट करता है। और इस दफ़ा आईफ़ोन 17 सीरीज़ में 4 फ़ोन होने वाले हैं, प्रो, प्रो मैक्स, सिंपल और एयर इस दफ़ा एडिशन होगा, साथ ही लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी iOS के बारे में तो हम बात पहले कर चुके हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो है इनकी M5 चिपसेट, जो M5 प्रो है, M5 है, M5 मैक्स चिपसेट है, ये मैकबुक्स के अंदर मिलेंगी। इनके कुछ वेयरेबल गैजेट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। तो लेट्स सी इस साल एप्पल क्या बेंचमार्क सेट करता है नेक्स्ट ईयर के लिए और क्या बड़ा चेंज लेके आता है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं जो 17 प्रो मैक्स होने वाला है ये 5000 mAh बैटरी के साथ। मतलब फाइनली एप्पल ने सोच लिया कि अब 5000 दे देनी है भाई। लोगों ਨੂੰ बैटरी ਦਾ बड़ा मसला ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ब्रांड 6500 7000 ਤੇ पहुंच गए होते एप्पल अजय 5000 ਤੇ पहुंच जाए। साबुन थोड़ा स्लो लगता है। अब एप्पल की बात की है तो बड़े टेक जेंट हम कैसे भूल सकते हैं सैमसंग को। सैमसंग ने रिसेंटली अपनी Z Flip 7 और Fold 7 कल ग्लोबल मार्केट पे लॉन्च कर दिया है। एक तो हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला मिल रहा है। फ्लिप के अंदर बड़ा चेंज ये है कि ऊपर वाला जो डिस्प्ले है फुल एज टू एज बेजललेस कर दिया है। और दूसरा ये है कि भाई 4500 mAh बैटरी फोल्ड 7 में मिलती है अभी भी। बट यहाँ पर जो स्लिमेस्ट है, ये मतलब दिस इज वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन इन द वर्ल्ड, जो कि 4.1 mm अनफोल्ड करते हैं तो आपको थिकनेस मिलेगी, फोल्ड करेंगे तो 8.23 mm के अराउंड जो है वो इसकी थिकनेस हो जाती है। बहरहाल ये फ़ोन लॉन्च कर दिए गए हैं, लेकिन इस दफ़ा सरप्राइजिंगली ग्लोबल लॉन्च के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल टैक्सेस सिस्टम को लेके सभी ब्रांड्स कंफ्यूज हैं, क्योंकि रिसेंटली ओप्पो ने अपना फाइंड N5 लॉन्च किया जिसकी प्राइस 8 लाख रुपए रखी है फोल्ड फ़ोन की। जो कि थे आई थिंक जिन्हें को पैसे आए तो अफोर्ड कर ही लेंगे वैसे भी। लेकिन सैमसंग को भी लगता है कि प्राइस जो है ना वो, अब मुझे लगता है, मुझे ये मेरा अपना ओपिनियन है कि इन फ़ोन्स की जो प्राइस है फ्लिप्स जो है वो 3 साढ़े 3 लाख में चला जाएगा, और जो फोल्ड होने वाला है ये 5 लाख क्रॉस करने वाला है बिकॉज दिस टाइप ऑफ चिपसेट। और एक बड़ा चेंज फोल्ड 7 में ये है कि ये 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च हुआ है, जैसा कि सैमसंग के S सीरीज़ के फ़ोन्स में मिलता है। तो वही सेंसर आपको मिलेगा, मतलब 200 मेगापिक्सल की आप सेल्फी की फ़ोटो भी ले सकते हो। बहरहाल जब ये फ़ोन आएंगे तब हम एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। बट पाकिस्तान की लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये तकरीबन आपको अगस्त के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। राइट नाउ मुहर्रम उल हराम के अंदर ज़्यादातर ब्रांड्स ज़्यादा लॉन्चेस नहीं करते हैं, लेकिन आपको आफ्टर मुहर्रम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्चेस होती हुई मिलेंगी, जहाँ पर अगस्त में फोल्ड 7 और फ्लिप 7 भी लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन उससे अगली खबर की बात करते हैं तो ये भी सैमसंग को लेके है। अब ये तो फोल्ड की बात होगी, सैमसंग की जो नेक्स्ट ईयर जनरेशन आने वाली है S सीरीज़ की, उसको S26 कहा जा रहा है। और क्लेम ये किया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं फिलहाल, जहां बताया जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का जो सेंसर सैमसंग गैलेक्सी S26 में यूज़ किया जाएगा, ये अब सैमसंग इन हाउस जो सैमसंग अपने सेंसर बनाता था वो नहीं लगाएगा, अब सोनी का सेंसर लगाने वाला है। तो फाइनली सैमसंग को ये रियलाइज़ हो गया कि भी लोगों ਨੂੰ ਵੇਚ बाकी ब्रांडों ਨੂੰ ਵੇਚ लो अपने सेंसर पर, अपने फ़ोन 'ਚ सोनी ना लाना है ताकि अपना यूज़र बेस सीधा रहे। तो फ़ोन फिलहाल 200 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर जो होगा वो आपको S26 सीरीज़ में देखने को मिलेगा। और भाई बात करते हैं कुछ हम लोग अगले ट्राईफोल्ड सीरीज़ की। अब सैमसंग का ट्राईफोल्ड तो लॉन्च नहीं हुआ, उम्मीद ये थी कि लॉन्च हो जाएगी, बट भाई टेक्नो ट्राईफोल्ड को लेके एक नया ट्राईफोल्ड लॉन्च करने वाला है जिसको अल्टीमेट जी, टेक्नो ट्राईफोल्ड अल्टीमेट जी या फोल्ड अल्टीमेट जी भी आप कह सकते हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ अनवील किया जाएगा। अब हम MWC 2025 पर थे, वहाँ पर हमने इनका जो है ना टेक्नो ट्राईफोल्ड देखा था। ये उससे थोड़ा हट के है, जिसके सेंटर वाली हिंज में ऊपर वाली साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। ट्राईफोल्ड है तो ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। हार्डवेयर वगैरह के बारे में अभी पता नहीं है, बट टेक्नो इज़ अ ब्रांड इन ट्रांजिशन होल्डिंग जो एक बहुत बड़े बड़े चेंज इनोवेशन में कर रहा है, जो कि अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। और टेक्नो की अगर हम नई प्रोडक्ट की बात करते हैं, पाकिस्तान लॉन्च की प्रोडक्ट बात करते हैं, तो हमने लास्ट टेक बोलचाल में बताया था कि स्पार्क 40 सीरीज़ आएगी, उसको हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी डेट एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है। जैसे कंफर्म होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बट पाकिस्तान की मार्केट में अब ये जो है ना अपनी स्पार्क सीरीज जो है वो लेके आएंगे। और भाई अगर हमने टेक्नो की बात की है तो ऑब्वियसली इन्फिनिक्स को तो भूल नहीं सकते भाई। इन्फिनिक्स बहुत सारे रीजन्स में अपने हॉट 60 प्रो और प्रो प्लस को लॉन्च करने जा रहा है। अब ये स्पेशली वो अफ्रीकन रीजन है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान जैसे रीजन हैं, बट वहाँ पर कीमतें ज़रा चेंज हो गई हैं। पाकिस्तान में अभी भी जो है ना वो PTA वाला टैक्स जो है ना उसकी वजह से प्राइस कंट्रोल करना किसी भी ब्रांड के बस से बाहर हो गई है। इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो और 60 प्रो प्लस की बात करते हैं तो जो 60 प्रो प्लस है, दिस इज अ स्लिमेस्ट फोन, G200 दोनों में मिलेगा। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा दिया हुआ है
और दूसरा ये कि इस दफ़ा 1.5K के डिस्प्ले आ रहे हैं हॉट सीरीज़ में। अगर ये इन्फिनिक्स और टेक्नो जैसे ब्रांड ना होते तो आपको मिड रेंज सेगमेंट में अच्छे फ़ोन्स, अच्छे एक्सपीरियंस लाइक डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, ये चीज़ें ना मिल रही होती। ये एक मेरा अपना ओपिनियन है, शायद थोड़ा-सा बायस्ड भी हो सकता है, बट मेरी नज़र में अगर इतना कंपटीशन ना होता तो फिर आप 720p वाले डिस्प्ले जो है ना वो लाख-लाख रुपए में खरीद रहे होते और आपको पता ही ना लगता कि भई एमोलेड होता है क्या है और क्या नहीं। मतलब 2021 के बाद तो बिल्कुल रिवर्स गियर लगा हुआ है इंडस्ट्री को। बहरहाल भाई हॉट 60 सीरीज़ जो होगी, ये पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड आपको जुलाई के बिल्कुल एंड या आपको बिल्कुल अगस्त के स्टार्टिंग वीक में मिलेगी। इसमें हॉट 60i भी है, इसमें हॉट 60 भी है, हॉट 60 प्रो भी है और प्रो प्लस भी है। तो पार्शियली इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। बहरहाल अगर हॉट 60 प्रो प्लस और हॉट 50 प्रो प्लस को देखते हैं तो बहुत बड़ा अपग्रेड डिस्प्ले का है। दूसरा हार्डवेयर का ट्वीक वर्जन मिलेगा, बट डिज़ाइन का इस दफ़ा आपको ज़्यादा स्लिमेस्ट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। Realme 14 सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में 14 तारीख को, जुलाई की 14 को लॉन्च होने जा रही है। दो फ़ोन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि Realme 14 और 14T ही लॉन्च होंगे, तो यही लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में। बट 14 के बारे में बताया जा रहा है कि भाई एक मतलब हायर वेरिएंट लेके आने वाले हैं, 12512 वाला वेरिएंट लाने वाले हैं। अगेन ये पहला फ़ोन था जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 के साथ लॉन्च हुआ था। इसके अंदर जो है ना वो एक बायोनिक कूलिंग सिस्टम, गेमिंग एक्सपीरियंस, 90 FPS, ये सारी चीज़ें इन्होंने डाल दी हैं। हमारी भी टेस्टिंग चल रही है, 13 तारीख को वीडियो अपलोड होगी, आपने ज़रूर देखनी है। प्राइस हम वहीं पर रिवील करने वाले हैं। राइट नाउ मुझे भी कंफर्म नहीं है, इस वजह से मैं रिवील नहीं कर रहा। बहरहाल 13 तारीख को हमारी वीडियो मिलेगी और 14 तारीख को आपको मार्केट में ये दो फ़ोन जो है रियलमी की तरफ से मिलेंगे। लेकिन अगली खबर की बात करते हैं तो भाई रियलमी 15 सीरीज़ की खबर है भाई। मतलब इसीलिए मैंने कहा ना कि चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। पाकिस्तान के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना ये लॉन्च डिले हुई है रियलमी 14 सीरीज़ की। ये एक एक्सक्यूज़ है उनकी। और उसके अलावा मुहर्रमुल हराम था, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो मुहर्रमुल हराम में प्रोडक्ट्स ज़्यादा लॉन्च नहीं होती हैं, खासकर पहले 10-15 मुहर्रम। तो उसके बाद अब रियलमी 15 सीरीज़ 24 जुलाई को इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो रही है, तो पाकिस्तान की मार्केट में 2 महीने बाद ही आएगी। और यहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो प्रो वेरिएंट होगा वो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ लॉन्च होने वाला है। सोनी का सेंसर इसमें लगाया जाएगा, 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला, वही 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग और बाकी सारी चीज़ें होने वाली हैं। 24 जुलाई को पता लग जाएगा कि रियलमी 15 सीरीज़ क्या स्पेक्स लेके आती है। 1.5K का डिस्प्ले भी अभी क्लेम किया जा रहा है, बट एग्जैक्टली तब पता लगेगा। तो देखते हैं कि सूरज चाचू जागते हैं या चंदा मामू फिलहाल हम बनते रहते हैं। और भाई आजकल तो फिल्मी डायलॉग बहुत चलते हैं, तो वो डायलॉग बड़ा मशहूर है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और डॉन है फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट का वीवो अपनी एक नई प्रोडक्ट लाने वाला है जो कि सैमसंग की FE एडिशन का कंपेटिटिव होने वाला है, और ये ग्लोबल लॉन्च के साथ ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है। ग्लोबल लॉन्च में ऑल्दो वीवो का फोल्ड भी लॉन्च हो रहा है साथ, बट पाकिस्तानी मार्केट में वीवो X200 FE 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। प्राइस रिक्वेस्ट है डॉन भैया से कि भाई कितने ओडा का डुका मार लो, पर पाकिस्तानियों ने थोड़ा रिलीफ दे दो। लेकिन देखते हैं क्या रखते हैं, क्या प्राइस नहीं। बहरहाल X200 FE इज द मोस्ट कॉम्पैक्ट फोन और इस टाइम तक का मोस्ट हाइप फोन भी है, तो एक्सपीरियंस के बाद ही बता पाऊंगा फोन कैसा है कैसा नहीं। और अगर आप पंजाब में रहते हैं, पंजाबी हैं, तो आपने एक गाना तो जरूर सुना होगा जिसमें कहती है चन्ना डुब चले तारे लोकी सौ गए ने सारे, बड़े पैण के पोहाड़े मैनू जान दे, शाओमी आ जाओ वापस। शाओमी की एक फ़ोन के बारे में अपडेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शाओमी का इस साल में वो एक हाइप्ड होता है ना कि वो चीज़ पाकिस्तानी मार्केट को लेके थोड़ी सी स्लो डाउन नज़र आ रही है। बट भाई शाओमी 15T प्रो को लेके अपडेट आ रही है कि डायमंड सिटी 9400 प्लस वाला हार्डवेयर होगा। कुछ सर्टिफिकेशन सामने आ गई है, इससे पहले सिंगापुर की सर्टिफिकेशन थी, अब FCC सर्टिफिकेशन सामने आ चुकी है। वायरलेस चार्जिंग, 90 वॉट फास्ट चार्जिंग, और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी टेलीफोटो लेंस लाइका वाला आपको देखने को मिलेगा, और ये अगस्त के महीने में ग्लोबल डेब्यू करने वाला है। और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो शाओमी ग्लोबल लॉन्च के साथ ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करता है। लो जी, अपनी लास्ट एक बोलचाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो राइम है वो सेट होती है तो फिर आ गया जवान होके। जी हाँ दोस्तों, ऑनर इज फाइनली बैक इन पाकिस्तान, जो कि लोकल असेंबल होके आने वाला है। अपने दो फोन जो 3rd वीक ऑफ जुलाई है, लाइक 15 तारीख से 20 तारीख के दरमियान, दो बजटेड सेगमेंट के फ़ोन लाने वाला है। प्रॉबली ये X सीरीज़ के फ़ोन हो, क्योंकि जो ऑनर है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर टीज़ कर रहा है 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, और कहीं कहीं मतलब हमारा आइडिया ये है कि ऑनर X6 टाइप का C टाइप का फ़ोन होगा। ये C वेरिएंट्स होने वाले हैं। तो फाइनली गूगल सर्विसेज की सपोर्ट इनमें आपको देखने को मिलेगी, मतलब जवान होकर आ रहा है। तो आपने ट्रस्ट रखना है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट और डिपेंडिंग ऑन प्राइस सेगमेंट, फिलहाल बजटेड सेगमेंट से ये स्टार्ट करेंगे, फिर टेंटेटिव इनकी लॉन्चेस होती रहेंगी। तो फिर उसमें देखते हैं कि भी ऑनर कैसे मार्केट को कम्पीट करता है, कैसे नहीं। क्योंकि फिलहाल मार्केट में अगर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो ट्रांशन होल्डिंग, इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो इज अ लीडिंग ब्रांड्स राइट नाउ इन पाकिस्तानी मार्केट।
जो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में भी डील करते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, इसमें हम डिटेल में बात कर लेंगे। बहरहाल देखते हैं कि जो जवान होके वापस आया है वो कितना जवान आता है मतलब फुल टाइम जवान भी बनता है कि नहीं बनता है। बस आज की टेक बोलचाल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको टेक बोलचाल पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और जल्दी अनबॉक्सिंग और नए फ़ोन्स की वीडियोज़ भी स्टार्ट होने वाली हैं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अली अब्बास मासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।